पक्षद्रोही गवाह अर्थात होस्टाइल विटनेस कौन होता है? किसी मुकदमे में गवाह का पक्षद्रोही या होस्टाइल हो जाने का क्या मतलब होता है? किन परिस्थितियों में पक्षकार को अपने ही गवाह का प्रतिपरीक्षण करने अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति होती है? साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में पक्षद्रोही गवाह और क्रॉस एग्जामिनेशन तथा एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में बताया गया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आपने अक्सर फिल्मों में गवाहों को अपने बयान से मुकरते हुए या झूठी गवाही देते हुए जरूर देखा होगा। असल जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है। किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही देगा। आमतौर पर वह ऐसा कुछ भी अदालत के समक्ष नहीं कहेगा जो कि विरोधी पक्ष के हित में हो या उसे फायदा पहुंचाए। यह बात तार्किक भी मालूम होती है कि जो पक्ष अपनी तरफ से किसी गवाह को अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए बुला रहा है, जाहिर है वह उसके पक्ष में ही बोलेगा। इसीलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 तथा 146 उस गवाह की सत्यवादिता को परखने के लिए विरोधी पक्ष के अधिवक्ता को उसके प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति देती है और क्रॉस एग्जामिनेशन पूर्ण हो जाने के बाद ही अदालत उस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को मान्यता देती है। हालांकि जो पक्ष गवाह को बुलाता है उसे अपने ही गवाह का प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति नहीं होती। उसे केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अनुसार अपने गवाह की मुख्य परीक्षा अर्थात एग्जामिनेशन इन चीफ लेनी होती है, क्योंकि जाहिर है कि ऐसा गवाह अपने पक्षकार के हित में ही बोलेगा। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की ना तो जरूरत होती है और ना ही अनुमति। हालांकि कभी कभार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां अपने ही गवाह से पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब अपने ही गवाह के प्रतिपरीक्षण की आवश्यकता होती है। कभी कभार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां एक पक्ष द्वारा बुलाया गया गवाह या तो पक्षद्रोही अर्थात होस्टाइल हो जाता है या साक्ष्य देने में रुचि नहीं दिखाता है। तब न्यायाधीश द्वारा अपने विवेक से इस नियम को लचीला बनाते हुए पक्षकार को अपने ही गवाह के प्रतिपरीक्षण की अनुमति दे दी जाती है। न्यायालय को यह शक्ति साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 से मिलती है, जो यह कहती है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। अर्थात इस धारा के अंतर्गत यदि अदालत द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो एक पक्ष अपने ही गवाह का प्रतिपरीक्षण ठीक उसी प्रकार से कर सकता है जैसे उसका प्रतिपरीक्षण विरोधी पक्ष करता है। ऐसे प्रतिपरीक्षण किए जाने का मतलब होता है कि धारा 143 के अंतर्गत सूचक प्रश्न अर्थात लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे और धारा 145 के अंतर्गत उसके पूर्व लेखबद्ध कथन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे तथा धारा 146 के अंतर्गत उसकी सत्यवादिता परखने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति धारा 161 या धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोई बयान दे चुका है और बाद में वह अपने पूर्व बयानों से पलटने या उसे अस्वीकार करने लगे तो भी उसे पक्षद्रोही करार देने की मांग की जा सकती है। साथियों, यह ध्यान रहे कि एक गवाह को पक्षद्रोही केवल अदालत द्वारा ही घोषित किया जा सकता है। पक्षकारों द्वारा अदालत से किसी गवाह को पक्षद्रोही करार दिए जाने की केवल मांग की जा सकती है।
परंतु अंतिम फैसला अदालत का ही होता है। साथियों, यह थी पक्षद्रोही गवाह अर्थात होस्टाइल विटनेस से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कानून से जुड़ी ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।